CA was the worst mistake of my life and I think I should quit it. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए मीनल गोयल। मुझे सीए कंप्लीट किए हुए ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, आज भी जब मैं कहती हूँ सीए मीनल गोयल, मुझे विश्वास नहीं होता। स्कूल में मुझे पता ही नहीं था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। स्कूल में इतनी करियर गाइडेंस ही नहीं थी। स्कूल वॉज ऑल अबाउट एग्जाम दो एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्लास। अब 12th के बाद करना क्या है, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन था। माई फादर सेड तू एक काम कर, सीए कर ले, बिकॉज सीए इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स एंड दैट इज हाउ माई सीए जर्नी स्टार्टेड। अच्छा, अब ये तो सोच लिया कि सीए करना है, लेकिन मुझे सीए के कोर्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि सीए कोर्स में कितने एग्जाम्स होते हैं या फिर इसका आगे क्या स्कोप है। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर आप कोई कोर्स चूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आपको प्लीज़ उस कोर्स के बारे में ये सब चीज़ें पता हो। प्लीज़ मेरी वाली मिस्टेक बिल्कुल मत करना। एनीवेज, फास्ट फॉरवर्ड, मैंने सीपीटी की कोचिंग ज्वाइन करी और सीपीटी की कोचिंग वॉज अ बिग शॉकर फॉर मी। देयर वाज दिस बिग हॉल और उसमें आई थिंक 200 स्टूडेंट्स थे। वहीं पे एक टीचर आपको पोडियम पे खड़े होकर माइक से पढ़ा रहा है। इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग। पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, इट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम क्लास 12th। जब आप स्कूल में होते हो ना, तो आपका कंपटीशन आपके बैच के 100 स्टूडेंट से होता है, लेकिन जब आप सीए के एग्जाम्स लिखते हो ना, तो आपका कंपटीशन इंडिया के हज़ारों बच्चों से होता है जो कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो जब मैं उस कोचिंग सेंटर में गई ना, आई वॉज वेरी स्केर्ड। तो सीपीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मेरे लिए कंपैरेटिवली ईजियर सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि थोड़ा सा 12th के सिलेबस से रिलेटेड था। क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स से मुझे काफ़ी डर लगता था, क्योंकि शुरू से ही मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट था। अच्छा, लॉ वॉज अ न्यू सब्जेक्ट। उसे पढ़ने का तरीका वॉज रियली डिफरेंट एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर कोचिंग रियली हेल्प मी। तो मैंने ना 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद जून में ही अपना सीपीटी के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर दिया था। And when I wrote my exam, I got 149 out of 200. I still remember, मेरे पापा ने अपने ऑफिस से कॉल किया। He had my roll number and he was just so happy कि उन्होंने सबको बोल दिया कि मेरी बेटी तो सीए ही बनेगी। I still remember that day. जब आप अपने पेरेंट्स को इतना खुश देखते हो ना यार, that is the biggest motivating factor in your life. ये काफ़ी मोटिवेटिंग चीज़ थी, तभी मेरी लाइफ में ना एक बड़ी शॉकिंग चीज़ हुई। तो देयर इज़ दिस क्लोज रिलेटिव ऑफ माइन जिन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम सीए क्यों कर रही हो, सीए तो बहुत मुश्किल कोर्स है, तुमसे नहीं होगा, तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो। सब लोग सीए नहीं बनते, छोड़ दो ये कोर्स। आई वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एंड मुझ में ना इतनी समझ नहीं थी। And it was that day I felt so bad and I constantly kept thinking कि कोई किसी को ऐसे कैसे बोल सकता है यार। I still remember I cried so much that night, but also I think that was the first time ever जब मैंने खुद को बोला कि भाई अब तो जो मर्जी हो जाए, मुझे पक्का सीए बनना है, मुझे इस पर्टिकुलर रिलेटिव को गलत प्रूव करना है एंड आई डेफिनेटली वॉन्ट that prefix. I want to be CA मीनल गोयल। तो मेरे इंटरमीडिएट के कोचिंग स्टार्ट हो गए थे। मैंने ना सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग नहीं लिए थे, बिकॉज मैं कोचिंग्स में थोड़ा कम कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो मैंने 3 सब्जेक्ट्स की कोचिंग लिए थे आउट ऑफ 7। अच्छा, सीपीटी तो निकल गया, मुझे इतना ना पता नहीं चला सीपीटी में, बट इंटरमीडिएट वॉज व्हेन आई एक्चुअली गॉट लाइक रियल रियलिटी चेक। सिलेबस वॉज so ह्यूज। अच्छा, जो सब्जेक्ट्स के मैंने कोचिंग नहीं लिए थे, उनमें मुझे अभी ये डिसाइड करना था कि इन सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ूँ कैसे। लॉ इतना वास्ट था, ऑडिट इतना वास्ट था, इतना सारा याद कैसे होगा। सीपीटी एक एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम था और इंटरमीडिएट में एक्चुअली इतने बड़े बड़े आंसर्स आपको लिखने थे। आई वॉज सो स्कैर्ड एंड आई हैड सो मैनी क्वेश्चंस। कि मैं अपनी स्टडीज़ कैसे मैनेज करूँ, प्रिपरेशन में कितना टाइम दूँ, अच्छा मेरे अभी कोचिंग्स ख़त्म भी नहीं हुए हैं और एग्ज़ाम में 2 महीना है, मैं क्या करूँ। अच्छा, मॉक टेस्ट कब लिखना स्टार्ट करूँ। देयर वाज सो मेनी क्वेश्चंस दैट आई हैड एंड आई थिंक दिस वाज द पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड बिलीविंग कि
CA was the worst mistake of my life, and I think I should quit it. But I'm glad I did not. अब इसके आगे मैंने क्या किया, इसकी जर्नी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो डालने की मोटिवेशन मिले.